and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि उनका डीएनए भी भारतीय ही है। जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया तो उनके बगल में बैठे प्रधानमंत्री मोदी खुलकर हंस पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया में अधिकांश लोगों के नाम संस्कृत भाषा में होते हैं। पहले आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के संबोधन का वो अंश सुनवाते हैं जिसमें वो अपने भारतीय डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। Indeed, India and Indonesia have long, ancient history together. We have civilizational links. Even now, a very important part of our language comes from Sanskrit. Our names, many names of Indonesia are actually Sanskrit names. And in our daily life, the influence of ancient Indian civilization is very strong. I think it's also part of our genetics. I would like to report to the President, Prime Minister, and Vice President, distinguished friends. A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So I'm very proud to be here, and I want to tell you, I'm not a professional politician. I'm not a good diplomat. I say what is in my heart. I come here few days, but I learned a lot. I learned a lot from Prime Minister Modi's leadership programs and your commitment to alleviate poverty, your commitment to help the marginalized, to help the weakest part of your society is an inspiration for us. And I say, why not follow a good example, especially when you have many good examples. Thank you very much once again. And I would like to wish the people of India prosperity, peace, greatness in the coming years. And I would like to see Indonesia and India continuing to be close partners and close friends. Thank you very much. Thank you. बता दें कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। भारत और इंडोनेशिया के संबंध का जिक्र रामायण काल में भी मिलता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के संबोधन के जवाब में पीएम मोदी ने इसी इतिहास को याद दिलाया। योर एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति एंड माय ब्रदर प्राबोवो सुबियांतो, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया हमारा मुख्य अतिथि देश था और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जब हम गणतंत्र के 75 वर्ष मना रहे हैं, इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपति प्राबोवो उसका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 2018 में
मेरी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाया था। आज राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। आज मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी में हुए समझौते से क्राइम प्रिवेंशन, सर्च एंड रेस्क्यू और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा सहयोग और मजबूत होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है और पिछले वर्ष यह $30 बिलियन से अधिक हो गया है। इसे और बढ़ाने के लिए हमने मार्केट एक्सेस और ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करने पर बात की है। प्राइवेट सेक्टर भी हमारे प्रयासों में बराबर का भागीदार है। आज हुई सीईओ फोरम की बैठक और निजी क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भारत अपने अनुभव जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। हमने तय किया है कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्टेम एजुकेशन के क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम किया जाएगा। दोनों देशों की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के बीच जॉइंट एक्सरसाइज की जाएगी। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। रामायण और महाभारत से प्रेरित गाथाएं और बाली यात्रा हमारे लोगों के बीच अनवरत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के जीते जागते प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बाद अब हम प्रम्बानन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भी योगदान करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 को भारत आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम दोनों प्रतिबद्ध हैं। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान यूनिटी और सेंट्रलिटी को बल दिया गया है। G20 आसियान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर हम मिलकर काम करते रहे हैं और अब हम
इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता का भी स्वागत करते हैं। इन सभी मंचों पर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों और उनकी प्राथमिकताओं पर हम सहयोग और समन्वय से काम करेंगे।